हेलो दोस्तों, फाइनली कल यानी 13 अक्टूबर 2025 का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देकर हम आ गए हैं अपने ड्यूटी पे। और अभी आप लोग के साथ हम अपना एक्सपीरियंस यानी पेपर का रिव्यू शेयर करेंगे दोस्तों कि कैसा रहा मेरा पेपर। अगर पेपर का लेवल देखा जाए दोस्तों, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म से, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, प्लेटफॉर्म का अपना जो बुक आता है उसका सेट हम जो लोग लगाते हैं दोस्तों, उससे कई मतलब देखा जाए तो लेवल उसका आसान ही था। टफ तो नहीं ये कह सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जो भी दोस्त सेट लगाए होंगे लास्ट में फुल टेस्ट जो दिया था इतना टफ लेवल का था, उसके मुकाबला बहुत ही आसान था। अगर देखा जाए कुछ क्वेश्चन को, दो चार क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो। अब बाकी बात अभी आपको बताते हैं कि मैथ का लेवल, रीजनिंग का लेवल, जीके जीएस का किस टाइप का था। मैथ दोस्तों, अगर तीन चार क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो मैथ का लेवल ऐसा था कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाने वाला था। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए थे, अर्थमेटिक का, और कैलकुलेटिव था थोड़ा। जैसे गुना करना है तो प्राइम नंबर वाला डाटा ज़्यादा दिए थे। एक औसत मीन निकालना था वेटेज एवरेज का, वो मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा था दोस्तों। मतलब कैलकुलेटिव कुल मिलाकर ज़्यादा कर दिए थे। और तीन चार ही क्वेश्चन जो थे थोड़ा टफ हमको लगा, और बाकी को भी लगा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा होगा। और रीजनिंग दोस्तों इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कोई रीजनिंग में कोई क्वेश्चन स्किप किया होगा। 35 में 35 हम तो टोटल अटेम्प्ट किए हैं। बाकी दोस्त से भी बात किए थे, आ रहे थे तो ऑटो में, तो बाकी लोग भी किया हुआ है दोस्तों। रीजनिंग में एक नया पैटर्न देखने को मिला, इसमें एक न्यू क्वेश्चन देखने को मिला दोस्तों कि दो व्यक्ति है, पहले जैसे मान लीजिए पी है तो उसको एक डायरेक्शन में चला दिया लेफ़्ट राइट कर, और दूसरे क्यू जो व्यक्ति है उसको बोल रहा था दोस्तों कि पी से 10 किलोमीटर पूरब में है, तो उसका एक प्लेस फिक्स कर दिया फिर, और उसको फिर राइट लेफ्ट चला के बोल रहा था दोनों के बीच में, पी और क्यू के बीच में फाइनली डिस्टेंस क्या है दोस्तों। अगर जीके जीएस का देखा जाए दोस्तों, तो जीके जीएस तो उसका कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि अपना पैटर्न रहता है, क्योंकि कितना भी पढ़िए तो उसका फिक्स नहीं पूरा हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। जेन्युइन सब लोग से ऐसा ही होता है। करेंट अफेयर का वेटेज था, कम से कम हमको लग रहा है कि 6 7 8 क्वेश्चन होंगे। कुछ कुछ था जो इजी था, जैसे एक 99 रैंक है एसडीजी कुछ करके था, विकास रैंक वाला। और उसके बाद में एक सऊदी अरब जो अपना 2034 का फीफा वर्ल्ड कप का मेज़बानी करेगा, वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो करेंट जो एसपीडी एडिटोरिया पढ़ा होगा वो आराम से पकड़ लिए होंगे। करेंट जो पकड़ाने वाले थे इजी थे, जो नहीं पकड़ाने वाले थे वो इसी से नहीं पकड़ा रहे होंगे। तो और जीके का लेवल इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, क्योंकि उतना भी आसान नहीं था। जीके का कुछ क्वेश्चन आसानी से मिल गए, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछा हुआ था डलहौजी वाला। उसके बाद में क्वेश्चन अपना पंचायती राज से भी था कि पंचायती राज का गठन कितना में है, 243 ए बी सी ऑप्शन था, शायद उसका आंसर 243 का सी है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि लग रहा था कि पढ़ा हुआ है, मतलब 50 में अगर 25 क्वेश्चन ऐसा था कि लग रहा था कि आदमी जो जनरली पढ़ा हुआ है उसी के अंदर से आया हुआ है दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन थे जीके का जो टफ लगे। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप अच्छे जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आपको अगर टफ लग रहा है तो बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको भी टफ लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो 50 का 50 करके चलाएंगे जीके। इसीलिए जीके का ज़्यादा टेंशन नहीं है। जिस बेसिस पे, जिस पैटर्न पे आप पहले से पढ़ रहे हैं उसी को फॉलो कीजिए। जितना पकड़ाने वाला होगा उतना पकड़ाएगा ही, जो नहीं पकड़ाने वाला होगा दोस्तों वो किसी से नहीं पकड़ाएगा। जो ज़्यादा जीके पे फोकस करेगा हो सकता है वो 2-4 नंबर आपसे ज़्यादा मतलब आगे क्वेश्चन कर पाए। बाकी मैथ रीजनिंग का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा
आप लोगों का पेपर अगर आप लोग भी दिए होंगे, मेरा अटैम्प्ट दोस्तों 100 रहा, 100 क्वेश्चन किए हैं। कोशिश है एक्यूरेसी के साथ होगा दोस्तों, उसमें हम जो सॉल्व किए हैं। और देखिए बाकी आंसर आता है तो फिर पता चल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।